रहस्यमयी आवाज की कहानी। जब शीर्षक। पुरानी हवेली की आवाज। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां से हर अमावस की रात को एक रहस्यमयी आवाज आती थी। न गाना, न रोना, न हौसी, बल्कि ऐसा लगता जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम था अरुण। वह एक इतिहासकार था और रहस्यमयी घटनाओं की खोज करता था। जब उसने इस हवेली की कहानी सुनी तो वह तुरंत वहां जाने को तैयार हो गया। गांव वालों ने उसे रोका, कहा उस हवेली में जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन अरुण नहीं माना। रात का इंतजार किया। अपने कैमरे और रिकॉर्डर लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली अंदर से ठंडी, अंधेरी और सन्नाटे से भरी हुई थी। दीवारों पर मकड़ियां, जमीन पर धूल और खंडहर सा माहौल। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजे का समय बताया, एक धीमी आवाज गूंजने लगी, बचाओ, कोई है, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। आवाज एक कमरे से आ रही थी जो अंदर से बंद था। अरुण ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने उस आईने में देखा, उसके पीछे एक लड़की की परछाई दिखी। वह तुरंत पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। सच का खुलासा अगली सुबह। अरुण गांव लौटा, लेकिन वह कुछ अजीब सा हो गया था। वह चुप रहता, नींद में बड़बड़ाता और बार बार कहता, वो अब भी उस आईने में है, वो मुझे देख रही है। जब गांव वालों ने उस हवेली की पुरानी किताबें और रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि बहुत साल पहले वहां एक लड़की को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि उसने हवेली के मालिक के खिलाफ गवाही दी थी। उसी की आत्मा अब हर अमावस को आवाज देती है, मदद के लिए पुकारती है। अंत आज भी अगर कोई शिवपुर की हवेली के पास रात को जाए तो उसे वो रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, बचाओ, कोई है, सीख। कुछ रहस्य इतिहास में दफन रहते हैं और कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता।